बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ालिज के मरीज़ को कौन सी खुराक देनी चाहिए जिससे उसकी जो ब्रेन की रिकवरी है, ब्रेन हील जल्दी से हो जाता है और उसकी जो डेली एक्टिविटी हैं, उसकी जो हमारे पास मूवमेंट हम देखते हैं कि उसकी लॉस हो गई है, वो किस तरह से रिकवर हो जाती है इन कुछ खुराक को मेंटेन करने से। तो इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई आपको बताया कि किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं और किस तरह से फ़ालिज के मरीज़ की हम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। वो सारी जो वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसके साथ बहुत से लोग सवाल करते थे कि हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या हमें ये चीज़ खानी चाहिए या इससे परहेज़ करना चाहिए। तो हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सी डाइट है ऐसी जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव कर देती है, जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ फूड्स की जो कि हमारे ब्रेन की एक प्रोटीन को इन्हेंस कर देती है, उसकी प्रोडक्शन को, जिसको हम BDNF कहते हैं, यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। ये वो प्रोटीन है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर ब्रेन के हीलिंग प्रोसेस को, यानी कि ब्रेन के न्यू सेल्स को और न्यूरॉन्स को बनाने में मदद करती है। इस प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिक कहते हैं। अब हमने वो फूड सेलेक्ट करने हैं जो कि हमारे ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिक फंक्शन को इन्हेंस कर रहे हैं, यानी कि ब्रेन की हीलिंग कर रहे हैं। जब हमारे ब्रेन की हीलिंग इम्प्रूव होगी तो फिर जब हम एक्सरसाइज साथ साथ करेंगे तो हमारी रिकवरी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। हम खुराक के साथ और एक्सरसाइज के साथ अपने फ़ालिज के मरीज़ की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फ़ालिज की जो मेडिसिन है वो उसकी खुराक और उसकी एक्सरसाइज ही है। बाकी ब्लड प्रेशर या शुगर वो एक अलग मसला है जिसमें हम उनको मेडिसिन देते हैं। इसलिए हम अपनी एक्सरसाइज से और बेहतरीन डाइट से उनकी मदद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सी ऐसे फूड हैं जिससे हम उनकी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं और किस तरह से वो ब्रेन के फंक्शन को इन्हेंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास सैल्मन फिश जो है उसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। जी हाँ, ओमेगा 3 जो है वो हमारे ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिक प्रोसेस को इन्हेंस करता है और हमारी रिकवरी को फास्ट करता है। जब ये हमारे हम अगर सैल्मन फिश के थ्रू ओमेगा 3 ले रहे हैं तो ये हमारे न्यूरोप्लास्टिक फंक्शन को, जो कि ब्रेन का रिपेयरिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, जो कि न्यू सेल्स बनाता है, उसको इम्प्रूव कर देता है, उसको फास्ट कर देता है, जिससे हमारी जो रिकवरी है वो भी फास्ट हो जाती है। ओमेगा 3 जो है वो टॉप विटामिन कहा जाता है स्ट्रोक पेशेंट में। ये हमारे स्ट्रोक के रिस्क को भी कम कर देता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको एक दफ़ा स्ट्रोक होता है, उसके बाद होने के चांसेस होते हैं। तो जब हम ओमेगा 3 का इंटेक करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे जो रिस्क होता है स्ट्रोक का उसको कम कर देता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे फूड की तो उसमें हम फ्लैक्स सीड और हम अलसी के बीज का इस्तेमाल करके ओमेगा 3 हासिल कर सकते हैं। ओमेगा 3 से सेम उसी तरह ये क्या करता है, एक तो रिस्क फैक्टर भी कम करता है फालिज होने के और ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करके ब्रेन की हीलिंग भी करवाता है। इसके बाद जो थर्ड फूड है हमारे पास वो कुछ नट्स हैं या सीड्स ऐसे हैं जिसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के काम करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल होते हैं, इवन के ब्रेन के अंदर भी जो फ्री रेडिकल आ जाते हैं, ये उसको रिमूव करता है। इससे क्या होता है, ब्रेन फंक्शन अच्छे से करता है और इससे भी जो रिस्क है वो कम हो जाता है और फास्टिंग हीलिंग हो जाती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करें अगले फूड की तो उसके अंदर एग्स हैं। अगर हम एग को फ्राई करके या एग को किसी भी तरह हम अपने स्ट्रोक के पेशेंट को दें, आपने देखा होगा कि फालिज के मरीज़ को कई दफ़ा खाना खाने में मुश्किल आ जाती है। इसलिए जो हम अगर उनको एग फ्राई करके दें तो वो बहुत ही लाइट सी ग़िज़ा हो जाती है और वो इजीली उसको स्वेलो कर सकते हैं, इजीली खा लेंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, प्रोटीन का लेवल भी उनका मेंटेन होगा, उसके साथ साथ उनकी रिकवरी भी फास्ट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फालिज के मरीज़ को हील अप करने में, उसकी रिकवरी में, क्योंकि बहुत से फालिज के केस इस तरह के हैं जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको स्ट्रोक होता है। तो अगर हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो ऑलिव ऑयल के अंदर जो ऑयल है वो आपके
हार्ट डिज़ीज़ को कम कर देता है, हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और फिर क्या होता है हमारे जो स्ट्रोक के मरीज़ हैं उनकी ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से भी उनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिट्रस फ्रूट जिसमें ऑरेंजेस, लेमन और ग्रेप फ्रूट भी आ जाता है। इसके साथ क्या होता है जब हम सिट्रस फ्रूट लेते हैं ये हमारे वेसल्स को सॉफ्ट करता है, यानी कि जब स्ट्रोक होता है तो कुछ ब्रेन की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। ये क्या करता है, ये उनको स्मूथ कर देता है, स्लो कर देता है, तो इसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक बन गया होता है, वेस्ट होता है, वो भी रिमूव होना ईज़ी हो जाता है उसके लिए जब ये वेसल सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेब और अनार की। सेब और अनार के जूस पीने से क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने से आपके जो प्लेक फॉर्मेशन बन गई होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है स्ट्रोक पेशेंट के अंदर ब्लड वेसल के अंदर, ये उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। जब आपके ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा, इन सब डाइट से आपकी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिक जो है फॉर्मेशन वो भी इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस भी बेहतर हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलता है, जिससे स्ट्रोक के पेशेंट रिकवर भी कर जाते हैं और उनकी हेल्थ जो है वो भी मेंटेन हो जाती है और जो रिस्क होता है अगेन स्ट्रोक होने का उससे भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जंगली कबूतर को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो मौजूद है, आप लाजमी उसको ओपन करें और देखें किस तरह से एक्सरसाइज करवाई जाती हैं स्ट्रोक पेशेंट को, ताकि उनकी हेल्प हो सके जल्दी से जल्दी। और इसी तरह मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहले पहुंच सके।